एक गांव में सोनम अपनी माँ कमला के साथ रहा करती थी। कमला दूसरों के घरों में काम करके अपनी इकलौती बेटी की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाती थी। एक दिन सोनम स्कूल से घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ मेरी बच्ची, कहो क्या कहना है। माँ, मेरी सब सहेलियां स्कूल के बाद कुछ ना कुछ काम सीखती हैं। कोई कुकिंग क्लास लेती है तो कोई बुटीक क्लास। उनकी तरह मेरा भी मन करता है कुछ नया सीखने का। हाँ तो इसमें बुरा क्या है, तू भी घर में रहकर खाना बनाना सीख ले, पैसे भी बचेंगे, इसी बहाने अच्छा खाना भी सीख जाएगी। लेकिन माँ, मुझे खाना बनाना नहीं, मुझे तो ब्यूटी पार्लर का काम सीखना है। लेकिन बेटी, गांव में तो कोई भी ब्यूटी पार्लर का काम नहीं सीखता, फिर तू कैसे सीखेगी। माँ, अब मेरे एग्जाम्स भी खत्म हो गए हैं और गांव से मेरी एक सहेली शहर में ही पार्लर का काम सीखने गई थी और अब तो उसने अपना ही पार्लर खोल लिया है। हाँ तो उसके माता पिता अच्छे घर से होंगे। हमारे पास इतने पैसे कहाँ जो तुझे मैं शहर भेज सकूं। माँ, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे थे, हो सकता है अब वो पैसे काम आए। अगर एक बार मैंने काम सीख लिया तो बहुत अच्छी कमाई होगी और मैं गांव में ही अपना एक पार्लर खोल लूंगी। बात तो सही है, लेकिन बेटी तुझे ऐसे अकेले इतनी दूर शहर भेजना मुझे सही नहीं लग रहा है। माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आप मेरी चिंता छोड़ दो। सोनम की बात मानकर कमला उसे शहर जाने की अनुमति दे देती है। कुछ समय बाद सोनम अपनी दोस्त के पास शहर चली जाती है, जिसका शहर में अपना एक ब्यूटी पार्लर था। लेकिन जब सोनम वहां जाती है तो देखती है कि उसकी दोस्त नेहा शहर में पार्लर चलने से बहुत अमीर हो गई थी, जिससे उसको बहुत घमंड था और उसे देख सोनम कहती है, अरे वाह नेहा, गांव से शहर आने के बाद तो तुम बहुत बदल गई हो, कितनी सुंदर लग रही हो। हाँ, क्योंकि मेरा ब्यूटी पार्लर इस शहर का सबसे महंगा और अच्छा पार्लर है और मैं इस पार्लर की मालकिन हूँ, इसलिए मुझे तो अच्छा दिखना ही होगा ना। हाँ सही कहा, तुम्हें पता है मैं भी यहाँ पर तुम्हारे पास पार्लर का काम सीखने आई हूँ। गांव में सब तुम्हारे मेकअप की बहुत तारीफ करते हैं और मैं भी ऐसा ही मेकअप करना सीखूंगी और फिर गांव में अपना एक अच्छा पार्लर खोलूंगी। क्या कहा, यहाँ से सीखकर गांव में पार्लर खोलोगी? पागल हो गई हो क्या? उस खटारा गांव में कुछ नहीं रखा है, वहाँ पर सब लोग गरीब और कंजूस है। लेकिन यहाँ देख कितने अमीर लोग आते हैं मेकअप कराने के, 2 गुने ज्यादा पैसे देते हैं ये लोग। नेहा, तू जिस गांव के लोगों को कंजूस और गरीब कह रही है, भूल मत कि तू भी उनमें से एक है। अरे जा जा, आई बड़ी अपने गांव की तारीफ करने वाली। कुछ दिन इस शहर में रहेगी तो तू भी कहेगी गांव से अच्छा तो ये शहर है। यहाँ मैं रहने के लिए नहीं, तेरे पास बस ब्यूटी पार्लर का काम सीखने आई हूँ। हाँ हाँ, तो काम सीखने के लिए पैसे लाई है ना। क्या कहा, पैसे? लेकिन नेहा, मैं तो तेरे ही गांव की हूँ और तेरी बचपन की सहेली भी, तो मुझसे पैसे लेगी? देख सोनम, काम का एक असूल होता है, कभी भी किसी का भी काम फ्री में नहीं करते हैं, चाहे वो तुम्हारे परिवार के ही क्यों ना हो। और तू तो बस मेरे गांव की ही है, तो मैं तुझसे पैसे कैसे ना लूं? लेकिन नेहा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, जो पैसे मैं लाई थी वो आने में खर्च हो गए। फिर तो तू जहां से आई है वहीं लौट जा, क्योंकि मैं किसी को फ्री में कोई काम नहीं सिखाती। लेकिन नेहा, मेरी बात तो सुन। नेहा सोनम की एक बात नहीं सुनती और उसे अपने पार्लर से बाहर कर देती है। रात के समय सोनम बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो शहर में नई थी और वहां किसी को जानती भी नहीं थी। शहर की अंधेरी सड़कों पर सोनम को बहुत डर लग रहा था। तभी उसके पीछे से एक औरत कहती है, अरे बेटी, तुम कौन हो?
और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरा नाम सोनम है और मैं इस शहर में नई हूँ, लेकिन आप कौन हैं? मेरा नाम मालती है। मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ, जहाँ मैं लड़कियों को फ्री में ब्यूटी पार्लर का काम सिखाती हूँ। लेकिन बेटी, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस शहर की तो नहीं लग रही हो। हाँ, आपने सही समझा, मैं इस शहर की नहीं हूँ। सोनम मालती को अब तक उसके साथ भी हुआ वो सब बताती है और उसकी बात सुनकर मालती कहती है, सोनम तुम परेशान मत हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे पति विदेश में काम करते हैं और मैं घर में अकेली रहती हूँ। जब तक तुम यहाँ हो तुम मेरे घर में रह सकती हो और वहाँ ब्यूटी पार्लर का काम भी सीख सकती हो। मुझे नहीं पता था इस शहर में इतने अच्छे लोग भी रहते हैं, धन्यवाद आपका। सोनम मालती के साथ उसके घर चली जाती है और वहाँ रहकर वो ब्यूटी पार्लर का काम सीखती है। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं और सोनम पार्लर का काम सीख जाती है और मालती सोनम के पैसे कमाने के लिए अपने घर में एक छोटा सा पार्लर खुलवा देती है, जहाँ शहर की बहुत सी लड़कियां आती थी। देखते ही देखते सोनम पूरे शहर में मशहूर हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी दोस्त नेहा के पास बहुत ही कम लोग मेकअप करवाने जाते थे, जिसकी वजह से नेहा सोनम से चिढ़ने लगी। और ऐसे ही एक दिन नेहा सोनम के पास जाती है और गुस्से में उससे कहती है, अरे ओ सोनम, ये सब क्या है? मैंने तुझे अपने घर से निकाल दिया और मेकअप नहीं सिखाया, तो तू उसका बदला ऐसे लेगी मेरे ग्राहक छीनकर? नेहा, मैंने तेरे कोई ग्राहक नहीं छीने हैं, बल्कि यहाँ के लोग तो खुद मेरे पास अपना मेकअप करवाने आते हैं। नहीं, तू झूठ बोल रही है। ये सब तूने जानबूझकर किया है ना? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर नेहा सोनम के पार्लर में तोड़फोड़ शुरू कर देती है। तभी वहां पर मालती आ जाती है और नेहा को पुलिस की धमकी देती है, जिससे डरकर नेहा वहां से भाग जाती है और सोनम कहती है, मालती दीदी, शायद नेहा सही कह रही थी। यहाँ रहकर मैंने उसके सारे ग्राहक छीन लिए हैं। अब मैं अपने गांव अपनी माँ के पास वापस जाना चाहती हूँ, और वैसे भी यहाँ रहकर काम करके मैंने बहुत नाम और पैसा कमाया है। अब मैं अपने गांव की लड़कियों को ब्यूटी पार्लर का काम सिखाना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत पसंद है। तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हो। आपने मुझे सहारा दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर सोनम वहां से चली जाती है और अपने गांव में जाकर सोनम अपना एक पार्लर खोल लेती है, जो कि बहुत सस्ता था। और तो और वो गांव के गरीब लड़कियों को फ्री में ब्यूटी पार्लर का काम सिखाती है, जिस वजह से वो आसपास के गांव में भी बहुत फेमस हो जाती है। दूर दूर से औरतें और लड़कियां अब सोनम से ही मेकअप करवाती थी, जिससे अब उसकी माँ को भी काम पर नहीं जाना पड़ता था और वो अपनी माँ के साथ खुशी खुशी जीवन बिताती है।